Hello friends, welcome you all in the Bhande Sir's Academy. This is Professor Ashish Bhande and we are learning physics. चलिए आज इन चीज़ों से हम लोग रूबरू होते हैं जो कि काफ़ी अहम है। इन चीज़ों को समझना भी काफ़ी अहम है क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हमने ये मैग्नेटिज्म नाम का चैप्टर चालू किया है। उसका रीज़न भी वही है कि इस मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर रहे हैं। ये टॉपिक 11th साइंस के लिए जितना ज़रूरी है उतना CET के लिए ज़रूरी है। CET में इसके आधार पे क्वेश्चंस पूछते हैं। न्यू सिलेबस के हिसाब से CET में मैग्नेटिज्म नाम के चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू लर्न द मैग्नेटिज्म्स सो दैट यू विल गेट वन कॉन्फिडेंस कि यस हमने कवर अप किया है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है यहाँ पे जिसको मैग्नेटिज्म के बारे में पता नहीं है। एवरीबडी नोज अबाउट द मैग्नेटिज्म, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पूरे तरीके से इसके अंदर जाना होगा। अब बचपन से तो हमने चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बड़े बड़े वर्ड सुने हैं मराठी इंग्लिश मीडियम वाले ने। मैग्नेटिज्म जहां पे अट्रैक्शन होता है। आप स्टोरी ऑफ मैग्नेटिज्म में जाते हो तो आपको ये देखा जाएगा कि नेचुरल मैग्नेट्स और मैन मेड मैग्नेट्स ऐसे दो इसके प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका ये था, एक चरैया था और वो अपनी बकरियों को एक जंगल के अंदर चरा रहा था। उसके पास एक लकड़ी थी, स्टिक थी, काठी थी। उसको ना पीछे नीचे की तरफ एक मेटल का पार्ट लगा हुआ था। तो वैसे ही रोज के जैसा वो गया तो उसने देखा कि उसकी बकरियां एक साइड में चल रही है और उसने उसकी काठी एक पत्थर पे ऐसी रख दी और वो ऐसे बैठ गया। उसके बाद जब उसको काम पड़ा तो वो अपनी काठी को खींचने लगा और उधर जाने लगा तो वो काठी जो थी वो उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होकर इधर आ ही नहीं रही थी। उसको बहुत ताकत लगानी पड़ी। कुछ ताकत लगाने के बाद वो निकल के आ गई और वो जाने लगा। फिर उसने आजू बाजू के पत्थरों को वो काठी लगा के देखी तो वहां उसको वो इफेक्ट नहीं दिखा जो वहां पे दिखा। तो उसको समझ में आया कि भाई ये कोई तो भी पत्थर डिफरेंट है। तो उसने आजू बाजू के लोगों को बुलाया और उसने बताया कि दिस इज व्हाट द डिफरेंट, यहाँ पे देखिए कुछ अलग चीजें महसूस हो रही है। और फिर वो चीज का प्रोपोगेशन हुआ, प्रोपोगंडा हुआ, फिर उसके ऊपर रिसर्च हुई और वहां से पहली शुरुआत हुई जो नेचुरल मैग्नेट्स की खोज थी वहां से चालू हुई। आप देखेंगे magnetism back earlier 6000 but only 20th century of the scientists began to understand its developed the technologies based on to understanding Williams Gilbert 1544 से लेके 1603 में सही तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशंस हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि समझ में आया, जो कि विलियम्स गिलबर्ट ने इसका सिस्टमैटिक स्टडी किया। उसके बाद में और ऑल्सो यही समय में कि एक अर्थ जो है ये एक खुद में एक मैग्नेट है जिसको हम लोग वीक मैग्नेट कहते हैं, तो उसकी भी खोज इसी ड्यूरेशन के बीच हुई। उसके बाद में डैनिश फिजिसिस्ट हैंस ऑरेस्टेड इसने इस वर्क को कंटिन्यू किया 1777 से लेकर 1851 तक और उसने लिंक्ड सजेस्ट की इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या रिलेशंस है, क्या लिंक है, मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो सकता है, दोनों की क्या सिमिलरिटीज है, क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजों का प्रोपोगेशन इसने किया। उसके बाद में मैक्सवेल आया जो इस थ्योरी को आगे हम लोग लेके चलते हैं। उसने 1831 से 1879 तक प्रूव किया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रिप्रेजेंट्स डिफरेंट एस्पेक्ट इन द सेम फंडामेंटल फील्ड। तो इस तरीके से इसका रिसर्च होते गया, इस तरीके से इसकी खोज होते गई। उसके बाद में जो वेल नोन फैक्ट है, मतलब आपने अभी 10th तक के मैग्नेटिज्म जो पढ़ा होगा उस आधार पे मैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कह के आपको ये बोल रहा हूं कि उस आधार से
कुछ कॉमन फैक्ट्स है जो हर बच्चे को, हर बंदे को, हर बंदी को पता है, और ये पता नहीं है तो इसका मतलब है आपका कुछ तो भी बेसिक्स के अंदर गड़बड़ है। तो सबसे पहले मैं आपको रूबरू करा देता हूं कुछ बेसिक फैक्ट्स ऑफ मैग्नेटिज्म से। मैग्नेट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि every magnet regardless of their size and shape, it has two poles called as north and south। दुनिया का कोई भी मैग्नेट ले लो, वो किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, उसको दो पोल जरूर रहेंगे। मैं उदाहरण के लिए यहां पे बार मैग्नेट निकालता हूं, एक नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है। एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। मतलब ये हुआ कि इधर का एरिया नॉर्थ में जाएगा, इधर का एरिया साउथ में जाएगा। आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब आइसोलेटेड मोनोपोल्स, कोई कहता है कि यदि मैं इसको ब्रेक करता हूं तो एक टुकड़ा इधर का और एक टुकड़ा इधर का, फिर ये नॉर्थ बन गया और ये साउथ बन गया। मतलब इफ वील ब्रोकन द मैग्नेट इनटू द टू पार्ट्स, डज इट मीन्स इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू द टू मोनोपोल्स लाइक नॉर्थ एंड साउथ? यदि मैं इसके टुकड़े करता हूं तो एक नॉर्थ का और एक साउथ का टुकड़ा बन जाएगा और ये दो टुकड़े अलग अलग काम करेंगे? जी हां, बिल्कुल नहीं। आप मैग्नेट के मर्जी चाहे जितने टुकड़े कर लो, जो उसका एक इंडिविजुअल टुकड़ा बनेगा वो अपने आप में एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। और इसको भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ साउथ, इसको भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ और साउथ। जी हां, जितने आप इसको ब्रेक करते जाएंगे, इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू द स्मॉल ब्रोकन पार्ट एज ए इंडिविजुअल बार मैग्नेट। उसको भी दो दिशाएं रहेगी, नॉर्थ साउथ, इसको भी दो पोल्स रहेंगे, नॉर्थ साउथ। हाँ, ये बात क्लियर हो गई है कि इसको आप चाहे मर्जी कितने भी इसमें डिवाइड कर लो, वो ईच पीस जो होगा वो एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, इंडिपेंडेंट मैग्नेट की तरफ। अब एक और बात, पोल्स के अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शंस के बारे में आप जानते हैं। लाइक पोल्स, इट इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिसिटी, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक उसी तरीके से लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। नॉर्थ नॉर्थ अपनी ओर जाता है तो एक दूसरे को रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ एक दूसरे की तरफ जाता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल रिपेल्स करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो लाइक पोल्स आर रिपेल्स ईच अदर, अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इन चीज को हमें समझना है। नेक्स्ट वाली जो चीज है, व्हेन बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड फ्रीली इन द एयर, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड इन फ्रीली इन द एयर, इट ऑलवेज पॉइंट द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शंस। ये कुछ इस तरीके से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस आपको हर दफा बताया गया है। कंपास नीडल में इसका इस्तेमाल होता है कि उसको आप फ्रीली, कोई भी चीज़ को ऐसे आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो ये इधर उधर ऐसा वैसा किधर भी घूम सकता है, लेकिन ये किधर भी घूमेगा, लेकिन ये स्टेबल किस डायरेक्शंस में होगा? नॉर्थ और साउथ में ही स्टेबल होगा। उसका भी रीजंस हम आगे जाके आपको अर्थ मैग्नेट में देंगे, क्योंकि अर्थ एक वीक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट लगा रहे हो तो इसका नॉर्थ उसका साउथ अट्रैक्ट होके वो इस पोजीशन में आके रुक जाएगा। इसका विथ डेमो और प्रैक्टिकल्स भी आप देखेंगे। तो ये हो गई इसकी चार छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चलिए, हर मैग्नेट को दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। कोई भी मैग्नेट मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करता है। आप चाहे मैग्नेट के कितने भी टुकड़े कर लो, वो जितने भी टुकड़े होंगे वो इंडिविजुअल में दो पोल जैसा मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। उसके बाद में हमने देखा है कि हर मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेट जो लाइक पोल्स होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, वो रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ वो अट्रैक्ट करते हैं। और कोई भी बार मैग्नेट को हम लोग हवा के अंदर फ्रीली सस्पेंड करके रखते हैं तो वहां पे आप पाओगे कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में ही बिलीव करता है। एक और बात जो इन्होंने नहीं बताई और मैं बता रहा हूं, सपोज ये बार मैग्नेट है, उसकी दो दिशाएं हैं, एक नॉर्थ है और दूसरी साउथ है। तो मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड विद द साउथ। रिमेंबर ऑलवेज
ये एक जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव में जाता है वैसे, तो मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस आर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड विद द साउथ। पक्का दिमाग में कॉपी कर लो, नॉर्थ से चालू होगी साउथ पे एंड होगी, नॉर्थ से चालू होगी साउथ पे एंड होगी, तो इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड विद द साउथ। सर रीजंस, भाई फिर मैं बोल रहा हूं, ये मैग्नेट है, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज को हम समझ रहे हैं, तो उसको प्रयोग के अंत में है, उसके एक्सपेरिमेंट के एंड में जो कंक्लूजन्स हमने डाला है वो कंक्लूजन्स मैं बता रहा हूं, आगे आगे ये चीजें भी मैं क्लियर करूंगा। चलिए आज का दूसरा सवाल 12.2 में लेके जा रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। What are the magnetic lines of forces? बच्चों मैं इसको आपके सामने कुछ अलग अंदाज में डालूंगा। ये जो मैग्नेट है ना, ये थोड़ा टेढ़ा है, मैग्नेट एकदम सीधा सीधा नहीं है। मैग्नेट की अपनी एक प्रॉपर्टी है मेरे अजीज दोस्तों, क्या? तो ये जो मैग्नेट जहां भी जाता है वो मैग्नेट अपना इलाका तैयार करता है। मैग्नेट जहां भी जाता है वो क्या करता है? मैग्नेट इज गोइंग टू क्रिएट देयर इलाका। मतलब मैंने अभी कहा है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो निकल रही है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक अपना इलाका तैयार कर रही है यहां से यहां तक। तो इसका मतलब होगा यहां पे लोहे की कोई चीज आ गई तो टुच करके ये अपनी तरफ खींच लेगा, यहां कुछ आ गया तो वो अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब ये बोलता है भाई कोई भी मेरे इलाके में यदि आता है तो वो मेरा हो जाता है, कोई भी नहीं। ये सिर्फ इंटरेस्ट कुछ ही चीजों में रखता है, आलतू फालतू चीजों को ये हाथ नहीं लगा। प्लास्टिक हटा, वुड हटा, लोहा घटा। लोहे को अट्रैक्ट करता है, एल्यूमिनियम को अट्रैक्ट करता है, आपको पता है कॉपर को अट्रैक्ट करता है, कॉपर लोहा। तो वो प्रॉपर्टीज हम आगे देखेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट शोन बाय लाइन गोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द मैग्नेट टू द अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड में। मतलब मैं कहूंगा कि ऑलवेज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मतलब ये क्या है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि भाई कोई तो चीज है जो अट्रैक्ट करी। मैंने बोला है लोहा ले गया, लोहा अपनी तरफ, क्या हवा से थोड़ी चला जा रहा है वो? आपको बताना पड़ेगा कौन सी ऐसी चीज है जो इस लोहे को अट्रैक्ट कर रही है। फिर उसका जवाब है, हम जवाब ये दे रहे हैं कि भाई वहां पे कोई तो भी ऐसा मैग्नेटिक फोर्स लगा हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है। वो फोर्स अपनी फील्ड तैयार कर रहा है, और वो जो फोर्स है जो अपनी फील्ड तैयार कर रहा है वो एक लाइन के तहत तैयार कर रहा है, और उस लाइन का नाम है मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस। क्या नाम है? मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, ये जो मैंने रेड लाइन से ड्रॉ की है, गोइंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, these lines are named as magnetic lines of forces। कंफ्यूज मत होना, क्या है बच्चों? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस गोइंग फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड। बराबर है कि नहीं है? जो मैग्नेट के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड का जो निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है? तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से होता है, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस। और ये क्या है? तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइन गोइंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर, फ्रॉम वन एंड ऑफ द मैग्नेट टू द अनदर एंड ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई है। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँ तो आप एक बल्ब ले लो, बल्ब को ऑन कीजिए और पूरे अंधेरे में एक बल्ब लगाइए, तो आपको दिखेगा उस बल्ब का जो लाइट वेव्स है एक पर्टिकुलर एरिया कवर कर रहा है। तो वो जो एरिया कवर कर रहा है उसने बीच उसकी लाइट फील्ड है, और किसकी वजह से है? वो लाइट पार्टिकल्स की वजह से है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए एक मैग्नेट है, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट जैसे मैंने यहाँ पकड़ा है तो यहाँ पे ये अपनी लाइंस छोड़ेगा, इर्द गिर्द में अपना नेटवर्क तैयार करेगा, और वो जिसकी वजह से होगा वो होगा मैग्नेटिक लाइंस की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा बच्चों? मैग्नेटिक लाइंस की वजह से होगा। दूसरी बात,
दूसरा उदाहरण दे दूं मैं, राउटर्स पकड़ लो आप, जहां पे हम वाईफाई क्रिएट करते हैं तो वहां पे पूरा एरिया लाइंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से मेरे अजीज दोस्तों। चलिए, व्हाट आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस समझ में आई, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है भाई, डरो मत। पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड विद द साउथ। आप नींद में से भी उठ के आए, आपको मैग्नेटिक लाइन की पहली प्रॉपर्टी जिंदगी भर याद रखनी है, ये हमेशा नॉर्थ से चालू होगी और एंड कहां होगी? साउथ पे होगी। The magnetic lines of force of magnet or solenoid from closed loop form a closed loop. This is in contrast in case of electric dipole, where electric lines of force originate from positive and end with the negative. इसके जैसा ही है, यहां से जाके वो यहां पे आ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक लाइन से क्लोज लूप फॉर्म करेगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी में होता है। डायरेक्शंस ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होगा? एट अ पॉइंट गिवन बाय अ टेंजेंट डॉन टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। मतलब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से जा रहा है और आप बोलते हो सर उसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होगा? तो इस पॉइंट्स पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये वाला, तो इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, हर जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो ये टेंजेंट क्या देगा? दिस विल गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार हो रही है, पर ऐसी लाइन घूम रही है, उसको परपेंडिकुलर उसकी फील्ड तैयार हो जाएगी। क्लियर? मजा आ रहा है? आगे और भी आएगा। उसके बाद में द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया एंड बी का डेफिनेशन बोला है। यदि मैं इसका, ये पर यूनिट एरिया है, यदि इसमें से 4 लाइन जा रही है इस एरिया में से, तो इसको कहूंगा मैं मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? Oh, the number of lines of force crossing per unit area decide the magnitude of magnetic field. मैंने कहा कि भाई इतने एरिया में कितना जोर है इसका। हम बोलते एक भाई है, मैग्नेट बोले तो एक भाई है, भाई का एक इलाका होता है, ठीक उसी तरीके से एक भाई है, उसका इलाका है अमरावती में। लेकिन वो बोलता है यार इतवारा जो है ना, वो उसका बहुत स्ट्रांग एरिया है, इधर थोड़ा कम है, लेकिन ये भाई का एरिया जो है ये इसमें राजापेट, राजकमल, यहाँ तक भाई का रॉप चलता है, तो ये होगी भाईगिरी। तो मैग्नेट भी भाईगिरी करता है, मैग्नेट का अपना एक इलाका है। तो हम चाहते हैं उस इलाके में उसका कितना प्रभाव है, उसकी फील्ड कितनी है, मैग्नेट का कितना फील्ड है, कैसे निकालोगे? तो हम बोलेंगे एक स्क्वायर एरिया में कितनी नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ लाइंस पास होती है, वो डिसाइड करेगा कि उसका प्रभाव कितना है। आ गए समझ में? So what is the definition of magnitude of magnetic field? The magnitude of magnetic field is defined as number of lines of forces crossing per unit area. Number of lines of forces crossing per unit area is called as magnitude of that magnetic field. एक अच्छी बात और बताऊं, ये जो लाइन दे रहे हैं, ये लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं होती या नहीं करती। These lines never crosses to each other. ये लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। क्या बात है। चलिए, इतने पॉइंट के साथ मैंने आपको रूबरू करा दिया है मेरे भाई, ओ मेरे भाई। अब मैग्नेट्स के कुछ टाइप्स आपके सामने लेके आ रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। मैं जब बता रहा हूं मेरे लिहाजे से बता रहा हूं, और राइट हैंड साइड में मैंने जो नोट्स खोल रखी है वो नोट्स है जिस नोट से आप पढ़ने वाले हैं। तो दोनों में सिमिलरिटीज होनी चाहिए, जो आप पढ़ रहे हो वो और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो, इसलिए मुझे ये साथ में रखना पड़ता। सर्कुलर मैग्नेट पहला तरीका है, सर्कुलर तरीके से ये बना हुआ है, बीच में जो राउंड है वहाँ नॉर्थ पोल है, फिर बीच में जो ये दिख रही है ये एयर गैप है, और फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी हुई है, ये साउथ पोल है। तो इसको नॉर्थ और साउथ पोल कहते हैं, बीच में एयर गैप है। ये कभी कभी आप मैग्नेटिक ड्राइव्स में या अपने टेप रिकॉर्डर में वगैरह वगैरह इसका इस्तेमाल होता है।
तो ये नॉर्थ से निकले जा रही है और साउथ की तरफ जा रही है। एक ही चीज होती है जो नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है, ये होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो कि एयर गैप्स में तैयार होती है। ऊपरी पोर्शन का साउथ होता है और जो सेंटर में होता है वो नॉर्थ होता है। फॉर साउथ पोल सच ए सर्कुलर मैग्नेट्स फेसिंग ईच अदर, तो यदि साउथ साउथ एक दूसरे को फेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से वो लाइंस आपको दिखेगी। इसके अंदर ज़्यादा हमको जाना नहीं है भाई मेरे, छोड़ो 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 छोड़ो। यदि हम लोग दो बार मैग्नेट को एक दूसरे के पास रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 2 बार मैग्नेट्स आर प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये है। देखिए ना, नॉर्थ से निकले जा रही है साउथ पे आ रही है, नॉर्थ से निकले जा रही है साउथ पे आ रही है, फिर से नॉर्थ से निकालना साउथ पे कोई, और ये बन गया उसका न्यूट्रल पॉइंट। ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये आएंगे नहीं है। इस तरीके से ये बात यहाँ पे फिक्स्ड होगी। आई होप कि आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया है, मैग्नेट पूरा दिमाग में फिट हो गया है। अब कुछ एक्सप्रेशंस को हमें ले जाना है, कुछ डेफिनेशंस को हमें देखना है, लेकिन हम इस वीडियो को यही रोकेंगे और जल्द लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, हमारी 3 बैचेस ऑफ 11 साइंस इज टोटली पैक्ड। हम लोगों ने 4th बैचेस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए हैं। If any student interested to join Bhande Sir's Academy, kindly refer them. Thank you very much.